हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है आई आई यानी कि आपकी आँख। तो आँख के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आँख में क्या होता है। आँख में सबसे पहले आपका अंदर का भाग ये होता है आपका लेंस। देखो, ये अंदर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या लगा हुआ है, लेंस। ठीक है। और उसके बाद आपका आँख का ये वाला भाग आ गया आपका पुतली, इसको क्या बोलते हैं, पुतली। और ये वाला भाग आ गया आपका कॉर्निया। ठीक है। देखो, आंख में सबसे पहले लेंस आ गया, फिर उसके बाद पुतली आ गई, उसके बाद आ गया कॉर्निया। और आंख में जो ये तीन लेयर होती हैं, ये आगे किसके साथ जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती हैं। जो आपकी ये वाली अंदर अंदर वाली लेयर होती है ना सबसे, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेटिना। इसको क्या बोला जाता है, रेटिना। और जो आपकी इमेज बनती है ना, इमेज वो किस पे बनती है, रेटिना पे। अब इसमें दो स्पॉट होते हैं, एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट और एक होता है आपका येलो स्पॉट। जो ब्लाइंड स्पॉट होगा उस पे क्या होगी, आपकी इमेज है वो बिल्कुल खराब बनेगी, और येलो स्पॉट पे इमेज जो है वो आपकी अच्छी बनेगी। तो ये थोड़ी बातें हमने डायग्राम से समझी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। जो आंख में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, वो होता है आपका उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और जो आंख में आपका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पे। ठीक है। आंख में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। और नेत्र प्रत्यारोपण में जो हम दान करते हैं तो वो कौन सा भाग करते हैं आंख का दान, वो करते हैं अपने कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया जो आपका व्हाइट कलर का जो आंख में दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, कॉर्निया। अब जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पे। प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पे। और इसमें कितनी सेल होती हैं, दो सेल होती हैं। एक तो होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। रोड सेल और कोन सेल किस में काम आती है, रोड सेल काम आती है देखने के लिए, और जो कोन सेल है वो काम आती है रंगों को देखने के लिए। तो मान लो कि जो आपका रोड सेल है वो देखने में काम आती है, और वो किस लिए आती है, ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए काम आती हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे तो उसमें काम आती है आपकी रोड सेल। और जो कोन सेल है वो किसमें, कैसे रंग को देखने के लिए काम आती है, रंगों को देखने के लिए। ठीक है। यदि जो रंगों में भेद नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, वर्णांधता। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। और नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा होता है, जो विटामिन ए से होता है उसको क्या बोलते हैं, रतौंधी। ए से क्या होगा, अंधा होगा। अंधा होगा कब, रात को। तो कौन सा रोग हो गया, रतौंधी। विटामिन ए से, किससे, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब हम पढ़ लेते हैं कॉर्निया के बारे में। देखो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो हमारे आंख में जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है ना, जो वो होता है आपका कॉर्निया। और कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। और नेत्र प्रत्यारोपण में किसको ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण में हम किसको ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया को। अब हमारे कुछ है आंखों के रोग। आंखों के रोग देखो, सबसे पहले आपका आता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष नाम से कंफ्यूज मत होना। निकट दृष्टि दोष नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट को देखने में मतलब कि अपने को दिखेगा ही नहीं देगा निकट का। तो इसमें क्या है कि निकट का तो बंदे को दिखता है, निकट का दिखता है, लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता। दूर का नहीं दिखता और निकट का क्या होता है, उसको दिखता है। सॉरी। अब देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, उसको निकट का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। तो इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, किरणों को फैलाता है। अब देखो जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका लेंस। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, पुतली। उसके बाद क्या आ गया, आपका कॉर्निया, है ना। फिर हमने इस कर्व बनाई थी ना, इसके बाहर का भाग हो गया। देखो ये आपका रेटिना वाला भाग हो गया है ना, ये आपका रेटिना वाला भाग हो गया। ये किसके साथ जुड़े रहते हैं, मस्तिष्क के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। मैंने ये बना दी थोड़ी सी आपके लिए। अब देखो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो आपका ये प्रतिबिंब है ना, यहाँ बनना है। अब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। अब ये क्या करता है, जो आपका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, कहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है। रेटिना से पहले यहाँ बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे, चश्मा लगा देंगे इस पे क्या कर देंगे, चश्मा लगा देंगे। तो ये चश्मा क्या करेगा, इसको किरणों को फैला देगा और कहाँ पे पहुंचा देगा, इसको रेटिना में पहुंचा देगा। तो आंख जो ये किरणों को फैलाता है, कौन सा फैलाता है, अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। अब देखो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें कैसा लेंस बरता जाता है, उत्तल लेंस। और ये क्या करता है, केंद्रों को केंद्रित कर देता है। अब इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से भी पीछे बन जाएगा, तो आगे लेके आएंगे तो केंद्र किरणों को क्या करेगा, केंद्रित करेगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, इसमें रेटिना के बाद बनता है।
उसके बाद आ गया आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कौन सा होगा, न तो उसको दूर का दिखेगा और न ही पास का दिखेगा। तो इसमें कैसे लेंस लगाए जाएंगे, अवतल भी लगाया जाएगा और उत्तल भी लगा दिया जाएगा, दोनों लेंस लगाए जाएंगे। जो महात्मा गांधी का चश्मा था उसमें आपने देखा होगा, टीचर लोग वगैरह देखते हैं ना, कभी ऊपर से देखते हैं कभी नीचे से देखते हैं, तो उनको ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है। दूर का देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और पास का देखने के लिए अवतल का उपयोग करते हैं। और मोतियाबिंद में क्या होता है, और जो काली पुतली होती है वो दूधिया हो जाती है और उसे सर्जरी से अपने ठीक कर देते हैं। तो ये थी आपकी आंख के बारे में। और हम न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम साफ देख सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, फिर आपका आंख का चैप्टर भी नष्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो इमेज किस पे बनती है, रेटिना पे। इमेज किस पे बनती है, रेटिना पे। और जो दान करते हैं कौन सा करते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया अपना क्या करते हैं, दान। ठीक है। अब देखो एक तो होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अब दूर में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं ना, तो उत्तल में देखो कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। और निकट में 3 अक्षर हैं, तो अवतल में कितने अक्षर हैं, 4। देखो 2 को किससे मिलाना है, 3 से। 3 को किससे मिलाना है, 4 से। ठीक है। दूरदृष्टि में कौन सा लगेगा, उत्तल, और निकट दृष्टि में कौन सा लगेगा, अवतल लेंस। तो और एक ये याद रखना कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है हमारी, 25 मीटर। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। अवतल क्या करता है, किरणों को फैलाता है, और उत्तल क्या करता है, किरणों को केंद्रित करता है। और नेत्र प्रत्यारोपण में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, रात को बंदे को दिखाई नहीं देता और विटामिन ए की कमी से। ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता, इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती। आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको क्लास अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो सभी का हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।